एक मिनट, सुना नहीं मॉम ने क्या कहा? हाँ, सिर्फ फैमिली वाले लोग यहाँ रुकेंगे और तुम फैमिली नहीं हो। अगर तुम फैमिली होती तो भाई की ये हालत नहीं होती। इनकी इस हालत की वजह सिर्फ तुम हो। आप लोग गलत समझ रहे हैं। समझ तो हमें नहीं आ रहा अमृता। कल तक तो विराट बिल्कुल ठीक था, फिर एक ही रात में ऐसा क्या कर दिया तुमने इसके साथ जो इसका ये हाल हो गया? मैंने कुछ नहीं किया। कभी मैं समझ गई हूँ इस लड़के के शातिर दिमाग को। इसे लगा इसने तो शादी की है विराट से, तो कानूनन बीवी हो गई है ना, तो विराट के बिजनेस पर, पैसों पर इसका पूरा हक है। इसलिए विराट के साथ कुछ भी ऐसा ऐसा करके सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। हाँ, आप क्या कह रही हैं? मैं सोच भी नहीं सकती। और वो भी उस वक्त जब सर ऐसे स्ट्रेस में है कि तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से नहीं, वो तो शट अप! एक शब्द और नहीं। जब तक विराट ठीक नहीं होता, तुम्हारी आवाज मेरे कानों को चुभ रही है। अरे डॉक्टर साहब आइए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब देखिए ना विराट को, इसे होश ही नहीं है, ना चल पा रहा है ना बोल पा रहा है कुछ। प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज देखिए, इसको हम अंदर ले चलते हैं कमरे में। आओ, आजा बेटा, आजा पुत्र, आजा बेटा, आजा। आजा, चल चल चल। संभाल के, संभाल के। हम विराट के कमरे में जा रहे हैं, तुम्हारे नहीं। आपको कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा चुप रहो। जानती हैं मुझसे सबसे बड़ी गलती क्या हो गई? कि मैं अपने दोस्त की फीलिंग्स की कदर करने लगी थी। जो आपका बेटा है, जिसकी फीलिंग्स की कदर आपने ही नहीं की, उसे जेल भेजने के लिए तैयार थी ना, ताकि मैं उनकी जिंदगी से बाहर चली जाऊं। और हुआ क्या? आपके घर में खड़ी हूं, आपकी ही बहू बनके। ये जो जबरदस्ती का रिश्ता मुझ पे थोपा गया है, निभाना तो आपको भी पड़ेगा। उस बेटे से जो रिश्ता है ना, उसके नाते कह रही हूं, ये सारे खेल खेलना बंद कर दीजिए। स्पेशली तब जब वो इमोशनली एक मुश्किल दौर से गुजर। जन्म दिया है मैंने विराट को, इसलिए मैं तुमसे बेहतर जानती हूं कि उसे कब किसकी जरूरत है और किसकी नहीं। और इस वक्त उसे जरूरत है तुमसे दूर रहने की। उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जीरो वैल्यू है तुम्हारी उसकी जिंदगी में। इसलिए मैंने क्या किया, क्यों किया, कब किया, इसका जवाब मुझे तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है। मत दीजिए, लेकिन मेरे जवाब के लिए हमेशा तैयार रहिएगा, क्योंकि मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी आपसे, लेकिन अब है कि ये जो आप खेल खेलती रहती है ना, उसकी वजह से मेरी जिंदगी छिन गई है मुझसे। लेकिन अगर आप ये सोचती हैं कि सब जो कुछ हो रहा है मेरे साथ, उसकी वजह से मैं टूट जाऊंगी, हार जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होगा। मेरी आई ने हारना नहीं सिखाया मुझे। मेरी डिक्शनरी में हार नाम का शब्द ही नहीं है। इसलिए आपका सच तो मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगी। कुछ भूल गई आप? बेटे के पास जा रही थी। ये विराट की तबीयत अचानक कैसे बिगड़ गई?
गोवा का मौसम भी ऐसा नहीं है। अमू, तू विराट की तबीयत कैसी है? और तू यहाँ कैसे? बबीता मैम की वजह से। मतलब उन्होंने विराट सर की बीमारी की भी वजह मुझे ही समझ लिया, जबकि असली वजह उनकी एक्स वाइफ प्रियंका है। हाँ, जब से उससे सामना हुआ है बहुत परेशान हो गया हूँ। तूने परिवार में से किसी को बताया प्रियंका के बारे में? अब बताती भी तो कोई मेरी बात सुनना चाहता है वहां पे। विराट सर से भी पहले जैसी दोस्ती तो रही नहीं कि कुछ बात कर सकूं। कल रात को बहुत शराब पी ली थी उन्होंने प्रियंका को देखने के बाद। उससे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे बस। और सोच, इतना परेशान थे कि मुझसे मदद लेने के लिए तैयार हो गए, उस इंसान से जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। मतलब विराट प्रियंका की वजह से बीमार हुआ? पता नहीं, पर इतना जानती हूँ कि जब से प्रियंका से मिले हैं बहुत परेशान है। क्या बात करूं सीधे मुंह, अब हमारी बात तो होती नहीं है। मुझसे जितना बन पड़ा मैंने किया, पर इतना तो श्योर है आई कि वो प्रियंका की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। वो सिर्फ फिजिकली बीमार नहीं है, मतलब वो जब से उनके सामने आई है ना, वो ऐसा लगता है ना जैसे किसी को सदमा लगता है ना, वैसे हो गए वो, अंदर से हिल गए एकदम। मतलब दिमागी तौर से परेशान है आई। देखा मो, शायद तुझे मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन विराट को इस वक्त तेरी जरूरत है, अपनी पत्नी की। मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई आपको बता सकता है कि इसे बुखार क्यों है। अमृता इसकी पत्नी है, वही इसके साथ थी, सिर्फ वही बता सकती है कि इसे बुखार क्यों है। हाँ तो बुलाइए अमृता को। विराट की तबीयत अचानक कैसे बिगड़ गई? हो सकता है इसने बाहर का कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो। देखिए, मैं ये सब कुछ जानने के बाद ही इन्हें दवाई दे सकता हूँ। हाँ, वो भारी तो है, मैं अभी बुलाता हूँ। दिलदार जी, अगर अमृता को इतनी फिक्र होती तो वो यहाँ होती, आपको बुलाने नहीं जाना पड़ता। और मैं हूं ना, मैं बताती हूँ डॉक्टर साहब को क्या हुआ है। डॉक्टर साहब, विराट की ये हालत इसलिए है क्योंकि इसे काम का स्ट्रेस बहुत है, और फिर आजकल हमारे घर का जो माहौल है। बबीता जी, ये ख्याल ही कहाँ रख पा रहे हैं अपना।